साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। यूपी में विधानसभा की 9 सीट पर उपचुनाव की वोटिंग खत्म हो गई है। 23 नवंबर को अब रिजल्ट आएगा और तब तक प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद है। बात करेंगे यूपी उपचुनाव में मचे सियासी घमासान की। विधानसभा की 9 सीट पर उपचुनाव की वोटिंग हुई, लेकिन मुस्लिम बहुल सीटों पर वोटिंग के दौरान हंगामा देखने को मिला। दिन भर मुजफ्फरनगर के मीरापुर में हंगामा हुआ, मुरादाबाद में बैरिकेडिंग के खिलाफ लोगों ने हंगामा किया, मुस्लिमों को वोटिंग से रोकने का आरोप भी लगाया। मैनपुरी में एक लड़की की हत्या पर भी बवाल हुआ। एसपी नेता पर लड़की की हत्या का आरोप है, जो कि दलित परिवार से आती है। बीजेपी एसपी ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने जहां बीजेपी पर चुनाव में बेईमानी करने का आरोप लगाया, तो वहीं भूपेंद्र चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि एसपी ने इलेक्शन में फर्जी वोटिंग और हंगामा खड़ा करने के लिए बाहर से गुंडे बुलाए थे। एसपी की शिकायत पर ईसी ने यूपी में 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया है। तो इन्हीं आरोप प्रत्यारोपों पर शुरू करेंगे आज की डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। नौ सीट की लड़ाई, इलेक्शन में बेईमानी तक आई। भाजपा इन उपचुनावों के लिए इतनी बेईमानी कर रही है क्योंकि इसे जनता भी हरा रही है और उसके अपने लोग भी हरा रहे हैं। ये बेईमानी पे इसलिए उतर आए हैं कि जनता तो है ही खिलाफ, इनके अपने लोग भी इनके खिलाफ हैं। दिल्ली और डिप्टी दोनों इनके खिलाफ हैं। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी ने बाहर से बुलाकर जिस प्रकार से अराजक तत्वों को बुलाकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है, वो हम सबके सामने है। जिस प्रकार से बुर्का पहनकर महिलाएं फर्जी वोटिंग कर रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके सामने आया। बीजेपी पर अखिलेश का वार, सिंहासन हिला इस बार। ये इसलिए हिले हुए हैं क्योंकि इनका सिंहासन हिल गया है। इनका सिंहासन हिल रहा है। भाजपा अंदरूनी लड़ाई से होने वाले वोट की कमी को विपक्ष के वोटर्स को वोट न डालने देकर के पूरा करना चाहती है। मैनपुरी में सैफई परिवार और अखिलेश यादव के गुंडे फिर से आतंकवाद का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसे न सरकार बर्दाश्त करेगी, न भारतीय जनता पार्टी, न उत्तर प्रदेश की महान जनता। बीजेपी का प्रहार, लूट तंत्र नहीं लोकतंत्र की होगी जीत। एक साथ एक प्रकार की सरकारें केंद्र और राज्य में आती हुई दिखाई दी और एक साथ आई। जो समस्या 500 वर्षों से समाधान नहीं हो रही थी, मात्र 2 वर्ष में उस समस्या का समाधान हो गया। मात्र 2 वर्ष। मतदान में बुर्के पर बवाल, पुलिस पर उठे सवाल। समझ रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा सख्ती की जा रही है और जिस तरह लोकसभा चुनाव में भी जिस तरह पुलिस का रवैया रहा है, मैं समझती हूँ उससे एक कदम आगे का रवैया उत्तर प्रदेश की पुलिस आज अपना रही है। फर्जी वोटिंग पर घमासान, किसकी राह आसान। आदरणीय नेताजी का आशीर्वाद हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। उन्होंने खुले मन से पार्लियामेंट में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया और मैं यही कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है अपनी जीत दर्ज करती आ रही है। उपचुनाव में भी वह जीतेगी। और अब देखते हैं आज महाबहस के 3 राउंड के सवाल, जिनके इर्द गिर्द करेंगे आज पूरी चुनावी चर्चा। सवाल नंबर 1, यूपी का उपचुनाव हंगामा क्यों बरपा। आज दिन भर हंगामा होता रहा। कभी समाजवादी पार्टी आरोप लगाती रही, फिर बीजेपी का प्रत्यारोप सामने आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, चुनाव आयोग ने एक्शन लिया। कुल मिलाकर आज जो वोटिंग डे था वो पूरी तरीके से हंगामेदार रहा। 9 सीट की लड़ाई, इलेक्शन में बेईमानी तक आई। अब समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ही एक दूसरे पर चुनाव में बेईमानी करने का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि बुर्के की आड़ में दूसरी महिलाएं, बाहर से लाए हुए लोग जो हैं वो फर्जी वोटिंग कर रहे हैं। तो सपा आरोप लगा रही है कि उसके वोटर्स को जो है धमकाया जा रहा है और लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। सवाल यह भी कि फर्जी वोटिंग पर घमासान, किसकी राह आसान। बहरहाल जनता ने तो फैसला कर ही लिया है।
अब 23 नवंबर को असल नतीजे बताएंगे कि किसकी राह आसान और किसको जनता ने एक बार फिर से संघर्ष का रास्ता दिया है। चर्चा की हम शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जेपीएस राठौर साहब जुड़ रहे हैं, मंत्री यूपी सरकार में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज 18 पर। नमस्कार आस्था जी। 9 सीटों पर चुनाव सर आज खत्म हो गए। 50% के आसपास ओवरऑल पोलिंग जो है वो आया है। आप लोग बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी बड़ी जीत का दावा कर रही है, लेकिन वोटिंग के दिन ही इतना हंगामा अभी हाल ही में कुछ साल उठा करके देखें तो चुनाव में देखने को नहीं मिला है। आप भी गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं, वो भी गड़बड़ी का आरोप आप पर लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है कि ये इस तरीके से अराजक तत्वों के माध्यम से और बूथ कैप्चरिंग करना और चुनाव को एक तरीके से लूटने का इनका पूरा विचारधारा रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरा स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखती है। हमने बहुत निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को निवेदन किया था, माननीय आयोग को भी निवेदन किया, और सभी जगह बहुत शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा था। आज लेकिन इन लोगों ने जिस तरीके से बूथों पर जाकर हंगामा करने का काम किया, क्योंकि इनको पहले लग रहा था कि हम 9 की 9 सीट जीत लेंगे, और उसके बाद जब 2-3 दिन पहले इनको पता चला कि ये जमीन खिसक गई नीचे से, तो कल इन्होंने बुर्का का एक हथकंडा अपनाया। आप ये सोचिए कि ये बुर्का मतलब उठा के देखा जाएगा, नहीं देखा जाएगा, वोटर की पहचान की जाएगी, ये तो नियम सबको पहले से पता था। 1 महीना 2 महीना पहले भी कर सकते थे, लेकिन ऐन चुनाव के वक्त 1 दिन पहले ये करना, उनका ये हताशा निराशा दिखा रही कि किस तरीके से वो निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, डर गए, और बुरके के आड़ में वो वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम मतदाताओं को, भोली भाली जनता को बरगला कर, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके लगातार उनका वोट लेने का काम कर रहे हैं। अब वो सब भी लोग समझ चुके हैं, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। 2024 को लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने जिस तरीके से झूठ बोला, आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर और खटाखट योजना के नाम पर, अब जनता समझ चुकी है। हरियाणा में जिस तरीके से उनको जवाब मिला है, तो उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर भी जवाब इनको मिलने जा रहा है। 23 तारीख को सबके सामने आ जाएगा। और आपने गड़बड़ी का आरोप लगाया सर, आपने गड़बड़ी का आरोप लगाया समाजवादी पार्टी पर कि बुरके की आड़ में फर्जी महिलाओं को घुसाया गया। ये भूपेंद्र चौधरी का स्टेटमेंट था, आपने भी उसी बात को कहा। लेकिन एक तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल की जा रही है, और ये तस्वीरें न्यूज़ 18 ने भी दिखाई थी। पिस्तौल ताने एसएचओ हैं, पीछे कुछ महिलाएं हैं। इसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए सभी जो कार्यकर्ता हैं या जो उनके सपोर्टर हैं इसे शेयर कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि ये किस तरह की तस्वीर है, कि मतलब लोकतंत्र की हत्या यहां पर की जा रही है। मीरपुर उपचुनाव की तस्वीर है। देखिए, जिस तरीके से आयोग का ऑर्डर आया है, उसमें पुलिस की ऐसी दुरावस्था हो गई है कि पुलिस एक डंडा भी नहीं चला सकती। पुलिस की हैसियत जो है, उनके पास राइफल तो रहेगी, लेकिन होमगार्ड से भी बदतर स्थिति हो गई है। अब पुलिस वाले देख के उधरकी में कई बूथ पर हाजी रिजवान को मैं आरोप लगाना चाहता हूं, और उनका लड़का कल्लन वहां पर कई बूथ पर जाकर पुलिस के साथ धक्का मुक्की करके सैकड़ों की संख्या में बूथ के भीतर घुस के जबरदस्ती फर्जी वोटिंग कराई इन्होंने, और उसके बाद आरोप लगाते हैं पुलिस के ऊपर। आखिर पुलिस क्या करे? जब इस तरीके से अराजकता ये करेंगे तो पुलिस तो कुछ ना कुछ उसमें कार्रवाई करेगी, लेकिन पुलिस ने बहुत धैर्य और संयम का आज परिचय दिया। पुलिस के खिलाफ कार्रवाई भी हुई, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ने पूरा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने का काम किया। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस को धन्यवाद देता हूं। चलिए, चर्चा में हम जाएंगे, लेकिन जाते जाते एक अंतिम सवाल की जो वोटिंग खत्म होने के बाद जो अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल आ रहे हैं, कुछ एजेंसियां जिन्होंने अभी तक डेटा रख दिया है, बीजेपी को बहुत उत्साहित करने वाले नतीजे दे रही हैं, लेकिन अभी तक बहुत सारी एजेंसियों का पोल रिलीज नहीं हुआ है। बट अभी तक का जो आंकड़ा है वो बीजेपी को उत्साहित करने वाला है। लेकिन सपा लगातार कह रही है कि जैसा हम लोकसभा चुनाव में कह रहे थे कि सीटें हमारी आएंगी, वही उपचुनाव के लिए भी। देखिए, ऐसा है कि सबसे मुश्किल सीट उधरकी की थी, जहां का मैं देख रहा था चुनाव, और वहां पर मैं लगातार प्रवास किया हूं। वहां पर एक गांव में गया हूं, सब जगह बातचीत की है, मुस्लिम मतदाताओं से भी बातचीत की है, और उसके बाद जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार में उनकी उपेक्षा हुई है,
जिस तरीके से उनका विधायक रहा है उसके बाद भी वहां पर ठीक कोई है। विकास के कार्य नहीं हुए हैं। अब वो समाजवादी पार्टी को छोड़कर तमाम मुस्लिम मतदाता भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चलिए, गए ये आपका हैं। बड़ा दावा है और बस 2 दिन का इंतजार और जब नतीजे और सबके सामने एक और होंगे। कहना चाहता हूँ हाँ। कि कुंदरकी में अंधेरा छट चुका है और सूरज निकलेगा 23 तारीख को, वहां भी कमल खिलेगा और चलिए, बड़ा सकवा। नतीजों के दिन हम सभी को इंतजार रहेगा किसका सूर्योदय होता है और किसको एक बार फिर से संघर्ष मिलता है। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा का रुख करेंगे, धन्यवाद। हमारे साथ धन्यवाद। पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी हैं, नेहा यादव जी हैं, एसपी प्रवक्ता अंकुर सक्सेना जी, आरएलडी प्रवक्ता सचिन रावत जी हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, और विजय उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। तो शुरुआत मनीष जी आप ही से कर रहे हैं कि ये जो चुनाव रहा, आज पूरे दिन वोटिंग का रहा। आप कह रहे हैं बुड़के की आड़ में फर्जी वोटिंग, वो कह रहे हैं एसएचओ पिस्तौल तान करके लोगों को डरा रहे हैं, ये लोकतंत्र की हत्या है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की अखिलेश यादव ने, 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए। मैं चाहता हूं, एक तो चुनाव घोषित होते ही, उपचुनाव घोषित होते ही जिस तरीके से श्री अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव ने अपने उत्तेजक बयानों के द्वारा अपने समर्थकों में उत्तेजना पैदा की, उनका आह्वान किया कि विधानसभाओं के सीमाओं पर डट जाइए, लाठी डंडे लेके डट जाइए। आज उसका एक दुष्परिणाम हुआ कि करहल में एक दलित की बेटी की हत्या समाजवादी पार्टी के नेता ने कर दी, और जितना दोषी वो समाजवादी पार्टी का हत्यारा नेता है, उतना ही दोषी वो बयान भी है जिन बयानों ने उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान माहौल को विषाक्त किया था। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, कोई भी चुनाव, जो लोग भी यहाँ बैठे हैं राजनीतिक लोग हैं, सबने वोट डाला होगा। वोट डालने की एक प्रक्रिया है कि जब बूथ के अंदर लोग जाते हैं, नीली स्याही लगती है, तो उस समय पहचान पत्र और चेहरे का मिलान होता है। ठीक है, लेकिन पुलिस के पास कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी होती है। अगर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोगों ने फर्जी लोगों का जमावड़ा कर रखा था विधानसभा के उपचुनाव के दौरान, अगर पुलिस को कोई संदिग्ध दिखता है, कोई अराजक तत्व दिखता है, या दिखता है कि इस विधानसभा के बाहर का व्यक्ति है, तो उसको उसकी पहचान पत्र देखने का पूरा अधिकार ये भारत का कानून और संविधान ने दे रखा है कि अगर को अराजक तत्व या बाहरी व्यक्ति दिखता है तो पूछ सकता है कि आप क्यों है, बूथ के पास क्यों है। आपको लगता है तो सबको ध्यान में होगा। ठीक है नेहा जी, ये सारी बातें जो मनीष जी कह रहे हैं, और उसके साथ ही बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से घेर रही है सपा को। मैं अमित मालवीय जी का एक ट्वीट पढ़ देती हूँ। उन्होंने लिखा है कि सपा ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अराजकता की हद पार कर दी। ये गुंडों और माफियाओं की पार्टी है जिसकी सभ्य समाज में कोई जगह नहीं हो सकती। ये अमित मालवीय ने ट्वीट किया है। और भी बहुत सारे बयान आपने देखे होंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी रिएक्ट किया है। भूपेंद्र चौधरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया आपको। देखिए, फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा चलाने वाले व्यक्ति का ट्वीट पढ़ना ही बिल्कुल बेकार की बात है। जिनका आप ट्वीट पढ़ रही हैं, इनका पूरे देश में यही नाम है, फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा फैलाने में। मैं आपको साफ बताना चाहती हूँ कि कहाँ गुंडाई हुई है। आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने लगातार बयानबाजी की और जो ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, वो प्रदेश की जनता ने साफ देखा। आज इतनी हताशा और निराशा भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी में थी कि पूरे पुलिस प्रशासन को दिशा निर्देश दिए गए थे सरकार की तरफ से कि जो वोटर है, जो समाजवादी पार्टी के जो बूथ है जहां हमेशा समाजवादी पार्टी जीतती आई है, उन बूथों पर जाकर के बैरिकेड लगा दीजिए, मारपीट करिए। और यहां तक कि तो मीरापुर में तो ये सामने आ रहा है। ये देखिए किस तरह से पुलिसकर्मी बंदूक गन लगा करके मारने की बात कर रहे हैं। लेकिन नेहा जी, आरोप आपकी पार्टी पर भी लग रहा है कि बाहरी लोगों को छुपा कर रखा गया, उनकी फर्जी आईडी कार्ड बनाए गए और उन्हें अपना वोटर बना करके फर्जी वोटिंग कराने का कार्यक्रम था। ये आरोप आप पर भी लग रहा है। आस्था जी, चुनाव आयोग ने जिन पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया है, उससे यह प्रमाणित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के और सत्ता के इशारे पे पुलिस अधिकारियों ने कहीं ना कहीं वोट को और कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने का काम किया, इसलिए सस्पेंड हुए। तो ये बात तो साबित हो गई कि बेईमानी और चोरी भारतीय जनता पार्टी की नीयत में है। और दूसरी बात आप जो कर रही हैं, मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार साफ नजर आ रही थी सारी सीटों पर, इसीलिए ये बेईमानी पे उतर के आए। और ये जो मारपीट, खुलेआम गुंडागर्दी पुलिस के द्वारा की गई है, ये हिंसक और ये जो आतंकवाद, ठीक है नेहा जी, जवाब सुन लेते हैं एक बार। किया गया है, चुनाव आयोग के नियमों को पढ़ना चाहिए। जैसे ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लगती है, क्षेत्र में प्रशासन आयोग के अधीन हो जाता है, तो सारे कर्मचारी, चाहे वो पुलिस वाले हो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो,
चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। तो हमको लगता है इसको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव से लेकर नेहा यादव तक दलित की बेटी के सवाल पर चुप्पी साध लेते हैं और उस सपा नेता के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। अभी तक सपा का नेता जिसने दलित बेटी की हत्या की है वो समाजवादी पार्टी का मेंबर है, उसको निकाला तक नहीं जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये खून खराबा वही करता है, गड़बड़ी करने के प्रयास वही करता है जिसको हार का डर सताता है। से मेंबर है, आपके कह देने से मेंबर है, आपके पास कोई प्रमाण है? यही बात है भारतीय जनता पार्टी की, अपने कर्मों को, अपने झूठ को, अपने असलियत को छुपाने के लिए किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा और फर्जी खबर को लेकिन पीड़ित का परिवार यही कह रहा है, जो दलित परिवार है उसने नाम भी बताया है जिस पर आरोप लगाया कि वो समाजवादी पार्टी का नेता है और प्रशांत यादव कुछ नाम बताया है। पुलिस जांच करेगी निश्चित रूप से। आस्था जी जो भी दोषी साबित हो जांच होनी चाहिए। मैं तो मांग कर रही हूँ, मैं न्याय प्रिय हूँ, मैं मांग कर रही हूँ जो भी दोषियों से फांसी पे चढ़ा दीजिए। हम तो वो लोग नहीं हैं, हम तिरंगा यात्रा निकालने वाले लोग नहीं है कि बेटियों को मारने वाले समाजवादी का नेता था। ठीक है, मैं बाकी पैनलिस्ट को भी बहस में जोड़ती हूँ। नेहा जी, मनीष जी, ठीक है, मैं बाकी पैनलिस्ट को भी जोड़ती हूँ चर्चा में। सचिन रावत जी, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हमारे बीच में। नेहा जी, मैं फिर लौटूंगी आपके पास, उससे पहले सचिन जी, करहल के अंदर एक दलित लड़की की हत्या हो जाती है जिसका परिवार मीडिया के सामने आके ऑन कैमरा ये कहता है कि हमारे पास सपा समर्थक आए, सपा के नेता आए, उनको जब पता चला कि हम बीजेपी समर्थक हैं तो उन्होंने उस लड़की के साथ दुराचार किया और उसकी हत्या कर दी, और इसे एक बड़ा इशू बीजेपी ने बनाया। देखिए आस्था जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो करहल की है, जहां फिर एक बार एक दलित बेटी की आबरू लूटी गई है। लॉ एंड ऑर्डर किसका है? योगी आदित्यनाथ जी का, जो लगातार महिला सुरक्षा की दावे करते हैं। आज की डेट में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। कौन सा लॉ एंड ऑर्डर आप चला रहे हैं? आपने एक एंटी रोमियो स्क्वाड चलाया था, आखिर वो किसके लिए काम कर रहा है? क्या भाजपा नेताओं के लिए काम कर रहा है? मनीष जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, पूरी बात आ जाएगी, मैं आपको बता दूंगा। कोई भी घटना हो, अगर उसमें जो भी दोषी है, आस्था जी, कोई भी दोषी है, किसी भी पार्टी का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से आज की डेट में चुनाव आयोग जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम किया है, आज भी ये कहेंगे सचिन रावत जी, आज तो एक तरफ आप लोगों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए, आज भी कहेंगे चुनाव आयोग इशारे पर काम कर रहा है। देखिए एक बात, सुनिए, देखिए क्या है कि अगर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही थी कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने कार्यकर्ता बुला करके जमावड़ा किया था, आपका इंटेलिजेंस कहां गया? कम से कम आपका इंटेलिजेंस था, आईबी थी आपकी, और भी जो लगातार जांच करते रहते हैं, आज उनका कहां गया? आज उसका सब फेल्यूर साबित हो चुका है। अब चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग सिर्फ और सिर्फ भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। जहां पर जो लोग वोट देने निकले थे उनका नाम पूछा गया, उनको मारा गया, पीटा गया, बंदूक दिखाई गई। आखिर ये लोकतंत्र है? इस तरह आप चुनावी प्रक्रिया कराएंगे? आप एक देश एक चुनाव कराने की बात कर रहे हैं और आप उपचुनाव में इस तरह का विद्रोह करेंगे। आपने सिलसिलेवार तरीके से आरोप लगाए, उसका जवाब सुनते फिर आरएलडी का रुख करेंगे। ठीक है, मैंने फिर कहा, जैसे ही आदर्श आचार संहिता लगती है, सामान्य प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन तक आयोग के अधीन हो जाता है। हमने सुबह भी, इसके पहले भी आयोग से मांग की थी कि जो ये बाहरी अराजक तत्व है, और अराजक तत्व थे ये तो पता चल गया, इस तरीके से दलित की बेटी की हत्या हो गई, और उसके बाद इस जो इंडी गठबंधन उस बलात्कारी को गोद में खिलाने का काम कर रहा है, अभी भी उसके खिलाफ बोलने से डर रहा है। इससे स्पष्ट है कि गोद में खिलाया। अरे भाई, उसने कहा साइकिल पर रोक देना, गोद पे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खिला रही है। मोहित खान को खिलाया, नवाब सिंह यादव को खिलाया, अब प्रशांत यादव को खिलाने का काम कर रही है। दूसरी बात, जिस चित्र का जिक्र कर रहे हैं, चरित्र देख लीजिए, अखिलेश यादव का चरित्र देखिए कि अखिलेश यादव पहले वीडियो ट्वीट करते हैं तो उसमें उनको दिखता है कि इसमें तो पथराव करते हुए दंगाई और अराजक तत्व दिख रहे हैं। फिर उसको क्रॉप करके उसी चित्र को, वीडियो को लोड करते हैं। इससे स्पष्ट है कि अपराधी, अराजक तत्व, पत्थरबाज बच जाए, इसके लिए अखिलेश यादव लगातार काम करते हैं। और जिस तरीके से ये लोग आरोप लगाने के बाद जवाब नहीं सुनना चाह रही है इंडी गठबंधन,
उससे स्पष्ट है कि ये पत्थरबाजों को भी बचाना चाहते अरे हैं, ये इंडिया बलात्कारियों को बोलिए। भी बचाना चाहते हैं। ठीक है, इंडिया 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 इंडी 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 चलिए वो जनता तय कर देगी। आप दोनों अपने आप को अपनी अपनी तरह से परिभाषित करिए, बाकी का फैसला जनता करेगी। ठीक है, इसमें नहीं उलझते, आगे बढ़ते हैं। अंकुर सक्सेना जी हमारे बीच में, आरएलडी प्रवक्ता। इंडिया से दिक्कत हो उनको, हम तो देशद्रोही। ठीक है नेहा जी, 23 तारीख के बाद जिसको जो अच्छा लगता है बुलाइएगा। अभी विषय पर रहते हैं। अंकुर सक्सेना जी, आज बीजेपी के साथ गठबंधन में जाकर आपको जिन सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी, पूर्व में उन सीटों पर आपके खाते में जो बढ़त आई या आपका जो प्रभुत्व वहां पर, आप सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन अब बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि अभी तक जो एग्जिट पोल के दावे किए जा रहे हैं उसके माध्यम से जो नतीजे सामने आ रहे हैं, बीजेपी के लिए उत्साहित करने वाले नतीजे हैं या बीजेपी के लिए उत्साहित आंकड़े दिख रहे हैं। पर दारोमदार यहां आपके ऊपर भी है, क्योंकि उन पर दावा सपा का भी है। देखिए, निश्चित रूप से हम लोग एनडीए के घटक दल हैं। मीरापुर में हम लोग राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, और इसके साथ साथ क्योंकि हम लोग एनडीए के घटक दल हैं तो हमारी जिम्मेदारी निश्चित रूप से उतनी है जितनी भारतीय जनता पार्टी की है। और हम लोग चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा उसमें समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो। जहां तक अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के द्वारा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की जा रही है, तो उस राजनीति से परे हटकर एक सामान्य नागरिक की हैसियत से और राष्ट्रीय लोकदल प्रवक्ता की हैसियत से जो करहल में दुखद घटनाक्रम घटित हुआ है, मैं उसमें दिवंगत बालिका को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और सरकार से मांग करता हूं, और विशेष तौर पे हम मांग करूंगा कि जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब आते हैं समाजवादी पार्टी के द्वारा निरंतर जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की जा रही है, क्या इन्हें चुनाव आयोग पे ट्रस्ट नहीं है? अगर चुनाव आयोग पे आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप चुनाव आयोग को प्रत्यावेदन देते हैं और या ट्वीट करते हैं, और चुनाव आयोग इमीडिएट 7 पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करता है। अब उसके बाद अभी शाम को एक लेटर आता है, माननीय अखिलेश यादव जी का ट्वीट आता है कि उसमें ये बात लिख के आती है कि चुनाव की जो पोलिंग पार्टीज हैं, जब तक वो ईवीएम को जमा करने ना जाए तब तक वो साथ में, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो साथ में जाए। तो उसी चुनाव आयोग की शुचिता पे आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप जनता को मतिभ्रम की स्थिति में डाल रहे हैं और स्वयं भी मतिभ्रम में। आपको एक चीज पर स्टैंड करना होगा। नेहा जी, अंकुर सक्सेना वही लोग हैं जब अभी आप समाजवादी बीच में पार्टी नहीं बोलना, इंडिया अलायंस में थे, अभी आप आप बात हुई करते थे जो आप दूसरों पर 10 सेकंड सचिन जी, उसके बाद में विजय उपाध्याय जी उसके बाद में आप अगर बीच में बोलेंगे तो वो बात आप पे भी लागू होती है। कम से कम आपके बीच में नहीं बोलना। सवाल करते योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से कि कैसे घटना हो गई करहल में। हम आपको सरकार आपसे से सवाल कर रहे करना चाहिए। हम सवाल आपसे कर रहे हैं। जब लगातार महिलाओं पे अपराध की जो बच्ची की डेथ हुई है सरकार के बाद से करना चाहिए। उसके परिवार को कमाल आपको शर्म चाहिए। किसका है? आपको शर्म चाहिए अपनी सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आपको शर्मिंदगी क्या माननीय अखिलेश यादव जी का उस बालिका को लेकर कोई भी ट्वीट आया? क्या माननीय अखिलेश यादव जी ने उस बालिका को लेकर कोई स्टेटमेंट दिया? शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए। आप दोहरी चेहरे के साथ जयंत जी ने सवाल किया, जयंत जी ने सवाल किया। निश्चित रूप से जयंत जी उनके साथ में, और हो सकता है जयंत जी मुलाकात करने भी जाए। ठीक है, लेकिन फिलहाल सबकी मांग यही है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, त्वरित न्याय मिलना चाहिए। आरोपी और दोषी बचने नहीं चाहिए, चाहे कोई किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, क्या मंशा रही हो। एक लड़की की अगर हत्या हुई है तो उसके हत्यारों को सजा जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। ठीक है, विजय उपाध्याय जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में। विजय जी, उत्तर प्रदेश का चुनाव बंटने कटने, जुड़ेंगे जीतेंगे, साफ सफाया और सेफ सब कुछ देखा, सारी बयानबाजी, और आज वोटिंग का दिन भी हर घंटे 2 घंटे में आप देखिए कहीं से हंगामा आ रहा है, कभी भाजपा की तरफ से, कभी सपा की तरफ से, फिर भाजपा का काउंटर पार्ट, फिर सपा की तरफ से अटैक। तो ये दिन भर चला और दिन खत्म होते होते 7 पुलिसकर्मी भी सस्पेंड हो गए। अब मुझे बताइए, आपको गुंजाइश बचती है क्या चुनाव आयोग और ईवीएम को घेरने की? नहीं, अभी भी गुंजाइश तो बचती ही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सरकारें बनी हैं, ये 5वीं सरकार है मतलब 21वीं सदी में, और 2002 के बाद से। और हर सरकार में जब बाई इलेक्शन हुए हैं तो उसमें हंगामा खूब हुआ और लोगों ने ढेर सारे सवाल उठाए। उस समय की जो विपक्षी पार्टी थी उन्होंने सरकार पे ये सारे जितने आरोप इस समय लगे हैं इससे ज्यादा आरोप लगाए थे।
और सरकारें। अच्छा, मुस्लिम बहुल इलाकों में जो वोटिंग हुई उसमें ज्यादा हंगामा हुआ है, ज्यादातर हंगामा। एक्चुअली हुआ ये है कि मुस्लिम बाहुल इलाकों में वोटिंग भी ज्यादा हुई है। वोटिंग का कारण ये है कि कटेंगे बटेंगे का जो न्यूटन का थर्ड लॉ था उसने ज्यादा काम किया है। इधर गाजियाबाद में आपको शायद उतना मतदान देखने को नहीं मिला, खैर में नहीं दिखा, फूलपुर में नहीं दिखा, लेकिन हाँ बाकी इलाकों में दिखा। तो जो वोटिंग परसेंटेज, वैसे भी लोकतंत्र को लेके जो मुस्लिम समाज है उसमें जागरूकता ज्यादा है और बहुत ज्यादा 90% तक 95% तक वो वोट डालते हैं और इतने उत्साहित रहते हैं कि अगर कोई नहीं भी है तो बुर्के के सहारे डलवा लेते हैं। इस तरह की भी घटनाएं देखने को मिलती हैं। सबके आकलन और अब कुल मिलाकर किस्मत जो है वो ईवीएम में बंद है। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। आप सभी को आगे की शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो विधानसभा की 9 सीट पर उपचुनाव की वोटिंग हो गई है। मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटिंग के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में हंगामा हुआ। मुरादाबाद में बैरिकेडिंग के खिलाफ लोगों ने हंगामा किया। मुस्लिमों से वोटिंग रोकने का आरोप लगाया तो बीजेपी ने बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया। 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया चुनाव आयोग ने। तो कुल मिलाकर आज जो फैसला था वो यूपी की जनता ने सुना दिया है। अब नतीजों का इंतजार। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।